चाचा भतीजी को रेप करता था फ्रॉम द एज ऑफ 6। मामे ने पकड़ा, मामा सेट मेरा हिस्सा मिला। सर मैं बाहर बैठ के कितनी देर गर्मी में पड़ती आई रिवर्टेड टू पुल आउट। चाचा भांजी को भतीजी को रेप करता था फ्रॉम द एज ऑफ 6। ठीक है, तब वो माइनर ठीक हो गई। मामे ने पकड़ा when she was 7.5। मामा सेट मेरा हिस्सा मिला। टोटल मैं टेलिंग है ना, टेलिंग उसको छोड़ दो। और मजे की बात है, उनके उस बच्ची का जो बाप था वो एक लॉ एनफोर्समेंट में काम करता था। ठीक है, वो बच्ची अपनी माँ के पास गई, 7.5 साल की उम्र की बच्ची। पहले तो चाची के उसको समझ नहीं है कि वैसे हो क्या रहा है। ठीक है, जब वो माँ के पास गई तो माँ ने कहा अब चुप कर जा। पहले तो बाप चाचा की तरफ गई थी तो माँ ने उसे चुप करा दिया कि तेरे बाप का भाई है, कुछ ना बोले। जब मामे ने किया, बच्ची गई, उसने कहा चुप कर जा, एक तेरे बाप का भाई है, मेरा भाई है, कत्ल व गारत हो जाएगा। ठीक। सो 18 साल की उम्र तक उस बच्ची के साथ ये होता रहा। ठीक है, उसके बाद उसके चाचे ने उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी की और उसको कहा अब अगर तूने छुड़वाने की कोशिश की अपने आप को तो तेरी इस फ्रेंड को तलाक दे दूंगा और उसको सब कुछ बता दूंगा। ठीक हो गया। 21 साल की उम्र में उस लड़की की शादी हुई। 24 साल की उम्र में 27 साल की उम्र में 2 बेटियों के बाद उस लड़की ने खुला लिया। किस बात पे खुला लिया? कि शौहर को कहती थी कि मुझे अपनी बच्चियों को अलग घर में रखना है। ठीक। शौहर ने कहा कि मसला क्या है, मतलब हमारा पोर्शन अलग है, बट घर एक है, बट हम ऊपर वाले पोर्शन में अलग। कहती थी कि सर मुझे काश आप पहले मिले होते कि मैं ये सोचती थी कि जो इसका चाचा है या इसका जो मेरा जो भाई हो या उसका जो चाचा हो, ठीक है, कि इस बच्ची के साथ वही ना रहे। मेरी 2 बच्ची हैं, दोनों का वही ना जो मेरे साथ, वही जो अनजाना खौफ। उसने नहीं बताई ये बात किसी को भी, खुला लेके घर आके बैठ गई और बाद में पछताती थी कि मैं क्या कर बैठी। और उस माँ को, जो उसकी बच्ची की माँ है, क्या उसकी माँ को दुरे नहीं मारने चाहिए? एक मेरा भाई है, तेरे बाप का भाई। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये देखो, मैं ये केसेस इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे में आप मुझे कोई आपकी एक्साइटमेंट करनी है, बट दीज आर द डार्क रियलिटीज। आप अपनी, मेरे पास एक केस और मैं आपको सुनाता हूँ। अब हमने जो कि खामोश कहानी है ना, तो कहानी तो हमने सुनानी है। एक मेरे पास, मैं शहर है सब कुछ वज़फ कर रहा हूँ, एक फैमिली ने मुझे मेरे कोर्स मैंने कराया कहीं पर, तो वहाँ पर एक साहब मेरे पास आए कि जी मेरी बेटी जो है वो मैट्रिक में टॉपर थी। ठीक है, और उसके बाद वो फर्स्ट ईयर में उसको पता नहीं क्या हुआ है, वो टॉप 10 में पोजीशन थी, फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्या हुआ है, वो बिल्कुल फेल हुई है और सेकंड ईयर में पढ़ ही नहीं गई। तो उसका सेशन करना, ठीक है, शाम को वो मेरे पास आ गए। अब वो आए तो वो माशाल्लाह बेटी भी निकाब में, माँ भी निकाब में, ठीक है, पूरी बड़े अच्छी, मतलब। और वो पता चला कि जी वो बड़ी इस्लामी सर्कल के अंदर है और सोमो सलात की पाबंद फैमिली और सारा कुछ। तो मैंने एज यूजुअल मैंने कहा जी मेरा उस बारे में जो ऑफिस था उसके बाद मैंने शीशे की वॉल बनाई हुई। मैं कहा आप सामने बैठे, बच्ची का मामला है, अगर आपके सामने बच्ची खुलेगी नहीं, आपको शीशे से नजर आ रहा है, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, इजाजत देंगे तो, क्योंकि आपके सामने सचिन नहीं कर सकता ऑब्वियसली। मतलब कमरे से बाहर निकले हैं, बच्ची ने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। वो कहीं पता, मैं परेशान हूँ, मैं कहीं पता नहीं मैच कर दिया, कोई ऐसी बात हो बिल्कुल। मैं कहा बेटा क्या हुआ? कहती है सर मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये लाए हैं ना, तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप मुझे कुछ पूछना चाहें, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैंने मैट्रिक में टॉप किया और मुझे इनाम दिया गया, ठीक है, जब मैंने मैट्रिक में टॉप किया, इनाम में मेरे कमरे पे एसी लगा दिया और मुझे कहा बेटा तुम अब पढ़ोगी, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है सर, उस दिन वर्ल्ड कप शुरू होता है। हम, मेरे माँ बाप दोनों फैमिलीज में सबसे बड़े हैं, उस दोनों के खानदान आके वर्ल्ड कप के मैच देखना चाहते हैं। मेरे कमरे में टीवी रख दिया जाता है। ठीक है, मेरे कमरे में आके सारी फैमिलियां बैठती हैं, मैं पढ़ने के लिए बाहर बैठ रहा हूँ। ठीक हो गया सर, मुझे बताया। फिर मुझे मेरी माँ को तकलीफ हुई, मेरी माँ चोट लग गई, ठीक है, वो बेड रिडन हो गई। ठीक, तो मैं चाय लेके आ गई, मुझे मेरी माँ ने कभी किचन में घुसने नहीं दिया। तो मुझे पहले दिन जो है ना सबके सामने सही किया गया, माँ ने अलग सुनाई, बाप हो गया और उसको लगा दी, चिपड़े लगा दी। तो मैं चाय नहीं लगानी बनानी है तो बिस्कुट रखने की तमीज नहीं है। ठीक, मुझे मैंने मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं है काम, मुझे किचन में कभी जिंदगी में नहीं घुसने दिया। अब कहती है सर जब मैं अपने कमरे में जाकर कोशिश करती थी कि बुक भी ले लूं, कुछ भी ले लूं, वो सब बैठे ऐसे। पर्दा मेरा बाहर के लिए, इन लोग कजन्स के लिए मेरा पर्दा था। ठीक है, हमारे यहाँ पे ना कजन डजन कोई फर्क समझ नहीं आता ना,
असल पर्दा तो कजन से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सर वहां पर मेरे मुझे कहा जाता बेटा ऐसे ही आ जाओ, ठीक है। सर मैं बाहर बैठ के कितनी देर गर्मी में पड़ती हूँ, आई रिवर्टेड टू पुल एंड मास्टरबेशन। अगर 14 years old, 15 years, मतलब 15 होगी, 16 होगी, फर्स्ट ईयर कितनी बच्ची होगी, 14-15 16 साल की, यही है। सर आई रिवर्टेड टू दैट, क्योंकि मुझे फिर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ था ही नहीं, माँ बाप मारते थे, ठीक है। बाकी जो था वो मैंने आपको सिचुएशन बता दी, हर वक्त पूरे वर्ल्ड कप में चल रहा था, एंड सर आई स्टार्टेड गेटिंग सेटिस्फैक्शन इन टैक्सेशन, ठीक ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं पढ़ूं कैसे। अभी मैं आपको मजीद सुनाऊं? नहीं, आपने ये सारे वाकया बताए, यकीनन मैं कहता हूं मेरे अलावा जो व्यूअर्स देख रहे हैं पॉडकास्ट को वो भी अजीब ही कैफियत में चले गए, लेकिन मेरा जो अभी भी एक है कि ये अभी जो पार्टीज का कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सर्ट्स देखते थे, ठीक है। आपको क्या लगता है, बस एक बात कर रहा हूं, आपको लगता है पार्टी आ रही है 1996, 1994, 1995, 1997, ये 4 साल मुझे मेरे पास यूनिवर्सिटी में जहाँ ट्रांसपोर्ट की ऑप्शन थी, बाइक, ठीक, तो मेरी बाइक्स लेके मेरे दोस्त आपके एचएस में अंडरग्राउंड पार्टीज में जाया, ठीक, बेसमेंट पार्टीज, ठीक है, बेसमेंट पार्टी, जी भाई, वहाँ पर बेसमेंट पार्टीज होती थी जिसमें ये कोई कॉन्सेप्ट है या बाकी में बेसमेंट में होती है? बेसमेंट नहीं होती ही बेसमेंट में, ठीक, और वो बेसमेंट बकायदा, मतलब मैं तो नहीं गया इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा दोस्त लेके जाता था उसके पास उसका सर्कल जो था वो सेलिब्रिटी सर्कल, ठीक, ही वाज अ मॉडल, ओके, ठीक है, तो ही वाज इन दैट सर्कल, ठीक है। तो अक्सर यार बाइक नहीं जाना चाह रहा, ठीक, मॉडल को पैसे तो उस जमाने में इतना मिलते नहीं थे, लेकिन मशहूरी होती थी बड़ी उनकी, ठीक, तो वो उसने लेके चले जाना। तो कहता है यार वो जब हम उसमें बेसमेंट में एंटर होते हैं ना, जिस तरह आपने अमेरिका में या यूरोप में हो ना, तो वहाँ पर बाउंसर्स खड़े थे, वो कहता है ठीक, बाउंसर, हाँ, तो वो पूरे दरवाजे ऊपर से जालियां बंद हो जाती थी ताकि बाहर आवाज ना जाए, ठीक, एंड अंदर देयर वाज नो स्टॉपिंग, whatever you want to do, whatever you want to drink, whatever, आपको वहाँ एंट्री, अच्छा एंट्री ओनली और इनविटेशन, इट वाज नॉट पेड, यू कैन नॉट बाय दैट पार्टी एंट्री, ओके, इट वाज बाय नेम इनविटेशन, आपके आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड इनविटेशन होती थी, ठीक, ये बंदा अंदर आएगा, ठीक है, and you don't need to bring a couple, if you bring it it's fine, if you don't have, don't worry, it will be arranged, your partner will be arranged, ओके, आप कौन सी एल्बम की बात कर रहे हैं, आज की पार्टी की बात कर रहे हैं। आज फर्क ये है उस पार्टी की एक्सेस मुझे कभी जिंदगी में ना पता चलता अगर वो मेरा दोस्त ना होता और ये काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि इतना वो थे कि साथ वाले घरों में आवाज नहीं आती, एक बार गाड़ियां खड़ी थी लेकिन घर है, उन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं किसी के। तो अब बात ये है कि ये चीज नई नहीं है, सिर्फ ये है अब ये मॉडर्नाइज हो गई है, लेकिन अब ये टेस्टिंग हो रही है। लेकिन अली भाई बात यहाँ पे आके आती है ना सर कि ये कॉस्ट्यूम्स कहाँ से अरेंज हुए इतना ज्यादा, उसको बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट, जहाँ तक मुझे याद है, सॉरी बात फिर मैंने काट दिया, कॉस्ट्यूम तो थे ही, तो नेचुरल ड्रेस में थे आप बात को किसी और तरफ ले मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। देयर आर कॉस्ट्यूम्स, ठीक है ना, उनके लिए नेचुरल ड्रेस था ना, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। किसको क्या कहा था मैं, तो क्या किसको क्या कहा गया था कि आपको जौन सा ड्रेस पसंद है जो आपका नेचुरल लगे, आप, ठीक है, उनका नेचुरल ड्रेस, कौन सा दर्जी है किसी से